रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं विज्ञानंद शिक्षक की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का 40+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी तथा अंग्रेजी व्याकरण में कितने लिंग बताए गए हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी तथा अंग्रेजी व्याकरण में 3 लिंग बताया गया है, मेल, फीमेल एंड कॉमन जेंडर। लिंग निर्धारण में पुरुष गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो पुरुष गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? 5, 10, 23 या 46। तो जो यहाँ पे जो पुरुष गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है। पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं क्या? XY, ZY, OS या PR। पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं X एंड Y। अगला प्रश्न है, कितने गुणसूत्रों से भ्रूण का निर्माण होता है? 20, 30, 46 या 50। तो जो भ्रूण का निर्माण होता है वो 46 गुणसूत्र मिलकर ही होता है। कितना होता है? 46 गुणसूत्र मिलकर ही होता है। आगे देखेंगे, पुरुष लिंग का निर्धारण किस क्रोमोसोम के आधार पर होता है? जो पुरुष लिंग का निर्धारण होता है किस क्रोमोसोम के द्वारा होता है? X, Y या S या O। तो पुरुष लिंग का जो निर्धारण होता है वो Y क्रोमोसोम के द्वारा होता है। लैंगिक पक्षपात का कारण है। जो लैंगिक पक्षपात है उसका कारण है क्या? धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा होना, पुरुषों को गौरवान्वित करने के लिए, बालिकाओं को प्रायधन माना जाना या उपयुक्त सभी। तो जो लैंगिक पक्षपात का कारण है धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा होना, ये भी है। पुरुषों को गौरवान्वित करने के लिए, ये भी है। बालिकाओं को प्रायधन माना जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, पक्षपात का प्रकार है क्या? जातिगत, परजातीय, भाषाई या उपयुक्त सभी। तो जो पक्षपात का प्रकार है जातीय है, परजातीय है, भाषाई है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, लिंगीय पक्षपात की समाप्ति का उपाय है क्या? जन शिक्षा का प्रसार करना, बालिका शिक्षा का प्रसार या जागरूकता लाना या उपयुक्त सभी। तो लिंग का जो पक्षपात है इसकी समाप्ति का जो उपाय है जन शिक्षा का प्रसार करना, बालिका शिक्षा का प्रसार करना, जागरूकता लाना, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, लिंग पर आधारित प्रमुख विश्वास है क्या? पुत्र पिता को नरक से बचाता है, पिता की मुक्ति द्वारा ही संभव है, पुत्र बुढ़ापे का सहारा होता है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो लिंग पर आधारित प्रमुख जो विश्वास है वो पुत्र पिता को नरक से बचाता है, बिल्कुल सही है। जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो इसमें चारों पॉइंट दिया हुआ रहेगा। पिता की मुक्ति पुत्र द्वारा ही संभव है, बिल्कुल सही है। पुत्र बुढ़ापे का सहारा होता है, हाँ बिल्कुल सही है, अर्थात उपयोग सभी होगा। आगे देखेंगे, महिला से संबंधित जो संवेदनशील मुद्दा है ये क्या है?
भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा या उपयुक्त सभी। तो महिला से जो संबंधित संवेदनशील मुद्दा है वो भ्रूण हत्या भी है, बाल विवाह भी है, दहेज प्रथा भी है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। दहेज प्रथा का कारण है क्या? दहेज प्रथा का कारण है क्या? परिवार के बड़े बूढ़ों द्वारा दहेज को मान्यता दिए जाने के कारण, समाज में दिखावा और झूठी शान बनाए रखने के लिए, या बेटियों की खुशी के लिए, या उपयुक्त सभी। तो दहेज प्रथा का जो कारण है वो परिवार से बड़े बूढ़ों द्वारा दहेज को मान्यता दिलाने के लिए ये भी है, समाज में दिखावा और झूठी शान बनाए रखने के लिए भी है, बेटियों की खुशी के लिए भी है, उपयुक्त यहाँ पे सभी होगा, है ना, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा का दुष्परिणाम है क्या? दहेज प्रथा का क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है? लिंगानुपात में असंतुलन, जीवन दक्षता तथा स्तर में कमी, आधुनिक सुख सुविधाओं का लोभ, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो दहेज प्रथा का जो दुष्परिणाम है इसमें लिंगानुपात में अनबैलेंस भी होगा, जीवन दक्षता तथा स्तर में कमी, ये भी सही है, आधुनिक सुख सुविधाओं का लोभ, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। बाल विवाह का कारण है क्या? जो बाल विवाह का कारण है क्या है? दहेज, दहेज के कारण माता पिता बच्चे को छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, या सामाजिक दबाव के कारण, या कन्या को पराया धन मानना, या उपयुक्त सभी। तो बाल विवाह का जो कारण है दहेज के कारण भी होता है ना। अगर यदि अभी दहेज अगर 4 लाख रुपये से है तो मान लिया कि आने वाला समय में 5 साल 6 साल के बाद यदि शादी करेंगे तो ही 4 लाख की जगह 10 लाख देना पड़ेगा। इसी कारण से जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्ची को कम एज में ही शादी कर देते हैं, है ना। सामाजिक दबाव, ये भी सही है। कन्या को पराया धन मानना, ये भी सही है, उपयुक्त सभी। वर्तमान समय में लड़कियों का विवाह की उम्र कितनी है? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। ये ऑप्शन के अनुसार 18 वर्ष है, बट अभी 21 वर्ष कर दिया गया है। कितना? 21 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय शास्त्रों में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात कितने संस्कार होते हैं? 10, 20 या 16 या 19। जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। कुलूरे शब्द किस भाषा के कल्ट्रा शब्द से लिया गया है? जर्मन, ग्रीक या भारतीय या आंग्ल? ये आंग्ल शब्द से लिया गया है। आगे देखेंगे, संस्कृति की विशेषता है क्या? सांस्कृतिक धरोहर है, मानव समाजों में पाई जाती है ना, या इसका हस्तांतरण तथा विकास होता है, या उपयुक्त सभी। जो सांस्कृतिक की विशेषता, जब संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो सांस्कृतिक की विशेषता है, सांस्कृतिक धरोहर भी है, ये मानव समाजों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसका हस्तांतरण तथा विकास भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, अर्थात उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक का सार्वभौमिक तत्व है क्या? पौराणिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान, या बोली, या धार्मिक रीतियाँ तथा अंधविश्वास, या उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक का जो सार्वभौमिक तत्व है वो पौराणिक तथा वैज्ञानिक कारण भी है, ये बोली भी है, धार्मिक रीतियाँ तथा अंधविश्वास भी है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। भौतिक सांस्कृतिक के अंतर्गत शामिल है। जो भौतिक सांस्कृतिक होती है इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? औजार, हथियार, आवागमन के साधन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे औजार भी भौतिक संसाधन है, हथियार है, आवागमन के साधन, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मूर्त संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ये मूर्त संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मूर्तियाँ, मंदिर, महल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो मूर्त संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, ये मूर्तियाँ भी आते हैं, मंदिर, महल भी आते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना जी। अब भौतिक संस्कृति में शामिल क्या है? भौतिक में तो आप देख ही लिए, औजार, हथियार, आवागमन के साधन था। और अभौतिक संस्कृति में क्या शामिल है? रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, कलाएँ, उपयुक्त सभी। तो जो अभौतिक संस्कृति है उसमें रीति रिवाज भी शामिल है, रूढ़ियाँ भी शामिल है, कलाएँ भी शामिल है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अब देखना है पे अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ये मूर्त संस्कृति के अंतर्गत आ गया है मूर्तियाँ, महल, मंदिर। अब जानना यहाँ पे देखना है कि अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ऑप्शन है आदर्श, विचार, गीत या उपयुक्त सभी। तो जो अमूर्त संस्कृति है इसके अंतर्गत आदर्श भी आते हैं, विचार भी आते हैं, गीत भी आते हैं, उपयुक्त सभी आते हैं, है ना जी। चुनौतीपूर्ण लिंग असमानता में संस्कृति की क्या भूमिका है? जो चुनौतीपूर्ण लिंग असमानता में संस्कृति की क्या भूमिका है? संस्कृति के मूल तत्वों का परिचय, या राष्ट्रीय एकता का अभाव, या कर्तव्यबोध, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो चुनौतीपूर्ण लिंग असमानता है उसमें सांस्कृतिक के मूल तत्वों का परिचय भी है, राष्ट्रीय एकता का अभाव, ठीक है, कर्तव्यबोध, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, संचार सूचना आदर्शों एवं अभिव्यक्तियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है। यह कथन किसका है? सुमरी का, या डॉक्टर गोलाचंद्र पांडे का, या जिन्सबर्ग का, या गाल्टन का। तो यहाँ पर जो संचार सूचना जो पहुँचाने के साधन है, ये कथन है सुमरी का। जनसंचार की आवश्यकता होती है किसके लिए? शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए, या जन समान में सामाजिक दृष्टि से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पे जो जनसंचार की आवश्यकता होती है वो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी है, व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए भी है, जन समान में सामाजिक दृष्टि से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा इसमें। अगला प्रश्न है, जनसंचार के मुद्रित साधनों में विशेष रूप से जागरूकता तथा शिक्षा से संबंधित संस्था है किसका? यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया का, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क का, या उपयुक्त सभी। तो जनसंचार के मुद्रित साधनों में विशेष रूप से जागरूकता तथा शिक्षा से संबंधित संस्था है। इसमें यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया का भी ये भी सम्मिलित है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी सम्मिलित है, गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क भी सम्मिलित है, उपयुक्त सभी होगा, है ना जी। जनसंचार के यांत्रिक साधन है क्या? यांत्रिक साधन क्या है? दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरदर्शन भी है यांत्रिक साधन, रेडियो भी है, टेलीफोन भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जनसंचार माध्यमों का उपयोग होता है मनोरंजन हेतु, शिक्षा की सतत प्रक्रिया के लिए, अर्थात शिक्षा की लगातार प्रक्रिया के लिए, विशेषज्ञों की परिचर्चा के लिए, या उपयुक्त सभी। जनसंचार माध्यमों का जो उपयोग होता है वो मनोरंजन के लिए भी होता है। क्या? मनोरंजन के लिए भी होता है, शिक्षा की सतत प्रक्रिया के लिए भी होता है, और यहाँ पर जो विशेषज्ञ की परिचर्चा है इसके लिए भी होता है, अर्थात उपयोग सभी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे, लिंग असमानता दूर करने में
लिंग असमानता दूर करने में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है? महिलाओं की सशक्त छवि प्रस्तुत करना, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सामूहिक सहमति का भाव उत्पन्न करना, समय समय पर महिलाओं को उनके अधिकारों तथा उनके लिए बने संवैधानिक प्रावधान अवगत कराना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, यहाँ पे है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति का जो भावना है, जो काम प्रवृत्ति का भावना का उदय शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। सही बात है। किसने कहा था? फ्राइड, जिन्सबर्ग, मैकाइवर, गिलफोर्ड। ये बहुत ही मस्त, बहुत ही समझिए कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काम प्रवृत्ति की जो भावना है वो उदय शैशवावस्था से हो जाता है। बिल्कुल सही है। किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। काम प्रवृत्ति की भावना अपने चरम पर किस अवस्था में पहुंच जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? जो काम प्रवृत्ति की जो भावना है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। कब? किशोरावस्था में, है ना जी। किशोरावस्था की एज कितना है पता है ना? 12 से 18 वर्ष। और शैशवावस्था 1 से 5 इयर्स और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, है ना जी। युवाओं की यौनिक समस्या है क्या? तीव्र शारीरिक परिवर्तन, प्रबल जिज्ञासा, तीव्र शारीरिक परिवर्तन या प्रबल जिज्ञासा या उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर जो युवाओं की जो यौनिक जो समस्या होती है वो तीव्र शारीरिक परिवर्तन ये भी है, जो जिज्ञासा अधिक होता है, प्रबल होता है ये भी है, अर्थात उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रकार है क्या? शारीरिक एवं हिंसात्मक, शाब्दिक एवं भाषाई या सामाजिक? तो जो लैंगिक का जो दुर्व्यवहार होता है वो शारीरिक एवं हिंसात्मक रूप से भी होता है, शाब्दिक एवं भाषाई रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। समाज में मौखिक एवं भाषाई दुर्व्यवहार किसके द्वारा किया जाता है? जी ध्यान से देखेंगे। समाज में मौखिक एवं भाषाई दुर्व्यवहार किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष द्वारा, महिलाओं द्वारा या तीसरे लिंग द्वारा या उपयुक्त सभी? शायद सभी को लग रहा होगा कि उपयुक्त सभी होगा ना, ऐसा नहीं है। समाज में मौखिक एवं भाषाई दुर्व्यवहार ये पुरुषों द्वारा होता है ना? किसके द्वारा होता है? पुरुष के द्वारा। समाज में महिलाओं को स्तर दिया जाता है। समाज में महिलाओं को स्तर दिया जाता है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय। तो समाज में जो महिलाओं का स्तर मिलता है ये कौन सा मिलता है? द्वितीय स्तर मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।